मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुविज एकेडमी। आप सभी का एडुविज एकेडमी में स्वागत है। और आज हम हिंदी के इस बढ़ते हुए क्रम में आज हम पढ़ेंगे जेंडर यानी लिंग। और लिंग से संबंधित जो भी क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम्स में आते हैं वो सारे के सारे इस टॉपिक से क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी से हो, चाहे यूपी पीसीएस से हो, चाहे एमपी स्टेट पीसीएस हो, चाहे वनडे एग्जाम जहाँ भी हिंदी के टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं और खासतौर से जेंडर से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे आज हम कवर कर डालेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जेंडर। ठीक है, देखो, लिंग, जेंडर यानी लिंग। लिंग मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका, चिन्ह या पहचान। जो कि क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस के पेपर देखोगे आप, यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ कि लिंग के शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था यूपीएसआई का, और कांस्टेबल का भी एग्जाम हुआ था, उसमें यूपीएसआई वाले और कांस्टेबल दोनों में भी पूछा हुआ कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, अल्टरनेटिव जो भी ट्रिपल एससी से एग्जाम होता है या कोई भी एग्जाम्स होते हैं उसमें अल्टरनेटिव एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। ठीक है, कभी पूछते हैं कभी नहीं, लेकिन एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाएगा इस टॉपिक से तो एक से दो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। पहचान करना, ठीक है, किनकी पहचान क्या होती है, कौन सा क्या है, और दूसरा चार ऑप्शन दे देंगे कि इसमें छांटिए कि कौन सा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिन्ह या पहचान। क्या होता है, चिन्ह या पहचान। ठीक है, ध्यान देना, ध्यान देना, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति अथवा स्त्री, इस पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग क्या किसे कहते हैं, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु, ठीक है, किसी वस्तु की जाति, जाति में दोनों आ जाएंगे, स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, पुरुष जाति में क्या होगा, बैल, बकरा, मोहन, मोर, मोर, लड़का, जो भी मतलब पुरुष जाति का बोध करा है वो क्या होता है, पुरुष। और जो गाय का कराएगा वो स्त्री जाति का बोध, जैसे गाय, बकरी, मोरनी, मोहनी, लड़का, लड़की, सॉरी लड़की। ठीक है, जो स्त्री का बोध कराएगा वो स्त्री जाति में आएगा। ठीक है, लिंग के कितने प्रकार होते हैं, तो लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। पुल्लिंग किसे कहते हैं, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे जो शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग का, जैसे घोड़ा, हाथी, कुत्ता, आयुष, आयुष क्या है, लड़का है। ठीक है, और स्त्री से जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग, जैसे घोड़ी, हथनी, गायिका। ठीक है, देखो एक ध्यान देना, यहाँ पे ये जो दो प्रकार के होते हैं हिंदी व्याकरण के हिसाब से होते हैं। किसके प्रकार के हिसाब से होते हैं, हिंदी व्याकरण के हिसाब से। ठीक है, लिंग कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ दे कि संस्कृत व्याकरण के हिसाब से या संस्कृत के हिसाब से लिंग के कितने भेद होते हैं, तो लिंग के तीन भेद होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड और हिंदी व्याकरण। क्वेश्चन पूछा था कि संस्कृत व्याकरण के हिसाब से लिंग कितने प्रकार होते हैं, तो संस्कृत व्याकरण के हिसाब से लिंग तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, अगर हिंदी इंग्लिश में समझे तो मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, लेकिन अगर हिंदी व्याकरण के हिसाब से पूछा जाए तो दो। ठीक है, तो यहाँ आप कंफ्यूजन मत होना, ज्यादातर क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से ही पूछता है कि हिंदी व्याकरण के हिसाब से या लिंग कितने, अगर देखो पर्टिकुलर नाम दे, ठीक है, या हिंदी व्याकरण करे तब भी दो, या पूछे कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं तब भी दो। लेकिन अगर पूछे संस्कृत के हिसाब से, व्याकरण के हिसाब से लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तब डालना आप तीन ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चले, देखो अब पढ़ते हैं हम पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन जेंडर। ध्यान देना, इनकी पहचान ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सा, जो भी क्वेश्चन आते हैं इनके जो की पॉइंट होते हैं, अगर की पॉइंट आपको पता है देन आप मैस्कुलिन जेंडर कवर कर डालोगे, कोई भी क्वेश्चन आए कर डालोगे। जैसे ध्यान देना, जिन शब्दों के अंत में अ आए वो प्राय क्या होते हैं, पुल्लिंग। जैसे खेल, खेल आ रहा है, संसार, संसार आ, ठीक है, संसार, मिलाप अ, नाच, जैसे जिस शब्द में जिसका उच्चारण में, ठीक है, अ का बोध होता है वो क्या होता है, पुल्लिंग में आ जाता है। जैसे आ, वो क्या होता है पुल्लिंग। जैसे लड़का, ठीक है, मोटा, छोटा, कपड़ा, ये सब क्या है, आ का बोध हो रहा है इसमें। ठीक है, जैसे जिन शब्दों के अंत में आ, पा, पन और न होता है वो क्या होते हैं, पुल्लिंग हो। जैसे बुढ़ापा, ठीक है, बचपन, लेन देन, अध्ययन, दमन। ध्यान देना, काफी लोग बोलते हैं अब बुढ़ापा को बुढ़ापी तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, जहाँ पे पुरुष मतलब पुरुष जाति का बोध हो। ठीक है, जिन शब्दों से हम आज, ये की पॉइंट ध्यान देना, की पॉइंट से अगर बोध होता है तो वो सब के सब आ जाएंगे पुल्लिंग में।
ठीक है। जैसे देशों और पहाड़ों समुद्रों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारतवर्ष, चीन, जापान, हिमालय, सतपुड़ा, अरब सागर, प्रशांत महासागर इत्यादि। ठीक है। मासों और दिनों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते, जैसे चैत, बैशाख, ज्येष्ठ, सोमवार, मंगल, बुधवार, सब जो भी आते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ध्यान देना, ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी को छोड़ के। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफी लड़के गलत करते हैं कंफ्यूजन में। ठीक है, ग्रहों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी को छोड़ के पृथ्वी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। ठीक है। पेड़ों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, पीपल, शीशम, वट, साल इत्यादि। लेकिन अपवाद में चंपा, चमेली, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है। धातुओं के नाम में जैसे सोना, तांबा, लोहा, पीतल, शीशा इत्यादि क्या होते हैं, ये भी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन चांदी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। अनाजों में गेहूं, चना, मक्का, चावल, जौ इत्यादि क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य और पदार्थ भी क्या होते हैं, पुल्लिंग हो, जैसे पानी, तेल, घी इत्यादि। शरीर के जो कुछ अंग होते हैं, जैसे सिर, गला, कान, होठ, हाथ, पैर, इससे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ध्यान देना, जिन शब्दों के अंत में त्र त्र वर्ण आता है उस क्या होते हैं, वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे शस्त्र, अस्त्र, वस्त्र, नेत्र, चरित्र, क्षेत्र इत्यादि। ठीक है। ध्यान देना, कुछ ऐसे नाम होते हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, सदैव पुल्लिंग। कौन कौन से, तोता, क्या होता है, तोता क्या है, सदैव पुल्लिंग होता है, जैसे तोता को तोती नहीं बोलेंगे। ठीक है। मच्छर, मच्छर को मच्छरी नहीं बोलेंगे। कौवा, कौवा कौवी नहीं बोलेंगे, कौवा कौवा ही रहेगा, किसमें होगा, पुल्लिंग भी होगा और स्त्रीलिंग भी होगा, तो कौवा कौवा ही होगा। ठीक है। बिच्छू, ये भी क्या होगा, बिच्छू तो बिच्छू नहीं होगा, बिच्छी तो नहीं होगा ना। लोग बोलते हैं बिच्छू बिच्छी, जैसे लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं बिच्छी, लेकिन वो होता है वो बिच्छू ही है, डंक मारने का काम होता है, बिच्छू होता है। ठीक है। यहाँ कंफ्यूजन मत करना कि गांव में जैसे क्या होता है, लोकल लैंग्वेज में कुछ शब्दों को तोड़ मरोड़ के बोला जाता है, तो लोकल लैंग्वेज और ग्रामर बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट होता है वो चीज़। ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि गांव में कहोगे कि सर बिच्छू पढ़ा रहे थे आप, लेकिन गांव के लोग तो बिच्छी बोलते हैं, तो बिच्छी नहीं होता है, बिच्छू होता है, वो पुल्लिंग होता है। ठीक है। खटमल, खटमल का खटमली तो होगा नहीं, खटमल खटमल ही रहेगा। तो मतलब कुछ जो पर्टिकुलर शब्द होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में प्रयुक्त होते हैं, तो क्या होते हैं, वो पुल्लिंग। ठीक है। वर्णमाला के कुछ अक्षर जैसे अ, आ, उ, बड़ाऊ उ, क, ख, ग, घ, ट, प, र, हे, आ, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है। लेकिन इसके अपवाद भी हैं, जैसे ई, बड़ी ई, री को क्या कहते हैं, ये स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, पुल्लिंग। पुल्लिंग के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब हमने क्या पढ़ा अभी, पुल्लिंग। नेक्स्ट चलते हैं स्त्रीलिंग पे। ठीक है। अब देखो, जिस जो शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, हम स्त्रीलिंग कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, देखो हमेशा दो चीज याद रखना, इससे जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं इनका पहचान से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पहचान चार ऑप्शन दे दिया, उसमें से पूछ लिया कि इसमें से स्त्रीलिंग कौन है, पुल्लिंग कौन है, या फिर दे दिया कि इसमें से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग छाटिए। ठीक है। देखो, हिंदी के इक्रांत संज्ञाएं प्रायः क्या होती हैं, स्त्रीलिंग, जैसे चिट्ठी, नाली, खेती, रोटी, मोटी, टोपी इत्यादि। लेकिन ध्यान देना, अपवाद भी है, पानी, घी, दही इत्यादि, ये द्रव पदार्थ। भाषाओं के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जापानी, गुजराती, हिंदी, रूसी, अंग्रेजी, भोजपुरी, सब जो भी चीजें। तिथियों के नाम भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या इत्यादि। नदियों के नाम भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा। नक्षत्रों के नाम भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग, जैसे भरणी, कृतिका, रोहिणी। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, काफी लोग इसको गलत करके आते हैं। ध्यान देना, नक्षत्रों से क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए में काफी। ठीक है। भोजन और मसालों के नाम में भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग, जैसे रोटी, सब्जी, पूड़ी, जलेबी, मिर्ची, हल्दी, जो भी चीज होती है ये क्या होती है, भी स्त्रीलिंग। आभूषणों में भी क्या होता है, ये स्त्रीलिंग होती है। ठीक है। ध्यान देना, इसमें की पॉइंट जो है, स्त्रीलिंग का जो की पॉइंट है वो आ, ता, आई, आवट, इया, आहट आदि प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे आ से भाषा, ध्यान देना, आ से क्या बनेगा, भाषा, कविता, प्रज्ञा, दया, विद्या इत्यादि। ता से क्या बनेगा, गीता, ममता, लता, संगीता, ममता, सुंदरता, मधुरता।
ठीक है। आई से क्या बनेगा? सगाई, मिठाई, धुनाई, पिटाई, धुलाई, ठीक है। आवट से सजावट, बनावट, लिखावट, थकावट, ठीक है। इया से क्या बनेगा? कुटिया, बुढ़िया, चिड़िया, बिंदिया, डिबिया इत्यादि। आहट से चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, कड़वाहट। और या से क्या बनेगा? छाया, माया, काया। और आज से खटास, मिठास, प्यास। तो ये सब चीज़ें की पॉइंट याद रखना हमेशा, क्योंकि की पॉइंट अगर याद रहेगा ना, क्योंकि की पॉइंट ही जा पाएगा, पूरा याद करके आप नहीं लेके जाओ। की पॉइंट याद रहेगा तो जो भी फेमिनिन जेंडर से क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे आप कवर कर डालोगे, कंफ्यूजिंग नहीं होगी। और जितना प्रैक्टिस कर सके, एक बात याद रखना, भले तुम मत पढ़ो, ठीक है, एक बार वीडियो देख लो, 2 बार वीडियो देख लो, वीडियो देखने के बाद जितना तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो जहां भी गलती होगा ना, अरे यहाँ गलती हो रही है, क्योंकि शब्दों की पकड़ होनी चाहिए। अगर शब्दों की पकड़ है और तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर देखो मेंटली डिस्टर्ब मत होना। एक बात हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पेपर में लड़का लोग क्या करता है कि प्रैक्टिस नहीं करता है और जाके एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम देता है, और वहाँ कंफ्यूजन में, हड़बड़ी में क्वेश्चन गलत करके आता हुआ क्वेश्चन क्या करता है? गलत करके आ जाता है। तो देखो प्रैक्टिस करोगे, अब ये नहीं कि सर आधे घंटे का टेस्ट ले रहे हैं और टेस्ट में क्या कर हम किताब से देख के नकल मार के कर लिए, तो वो टेस्ट नहीं होता। आधे घंटे मतलब हम फिक्स, कोई सब कुछ बंद बंद करके अपना बैठो, आधे घंटे टेस्ट दो, देन देखो कि तुमने गलती क्या की, दूसरी तुमने गलतियां कहाँ की, और गलती करने में तुमने हड़बड़ी तो नहीं की। देखो अगर मान लो 30 मिनट्स का क्वेश्चन है, अगर एग्जाम्पल लें, लेखपाल का जो क्वेश्चन है, पेपर 25 क्वेश्चन आने हैं हिंदी से, ठीक है। अगर 25 को ना 2 घंटे का पेपर है, 30 मिनट मिल रहा है, ठीक है। 30 मिनट में हमें 25 क्वेश्चन करने हैं, बांट दो इसको, 30 मिनट का सब बांट दो, ठीक है। तो क्या होगा, दिमाग में तुम्हारा प्रेशर नहीं होगा। 30 मिनट्स हैं, 30 मिनट में मुझे ये 25 क्वेश्चन करने हैं, करो। उसको दो टाइम, दो 1 मिनट दो पर क्वेश्चन। ये नहीं कि तुरंत 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 लगाए पड़े हैं और गलती करके आगे। हड़बड़ी नहीं करना है, जो करो सही करो। गलत जब कंफ्यूजिंग होता है देन तुम तुक्का लगा सकते हो, तुक्का वाला बहुत रेयर ऑफ रेयर लगाना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कुछ विशेष होते हैं, जैसे कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान देना, जो शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जैसे हिंदी संस्कृत व्याकरण में बोल देते हैं, जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं, न्यूट्रल जेंडर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। ध्यान देना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर इत्यादि जो क्या होते हैं, ये सब दोनों में स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होते हैं, पुल्लिंग में भी प्रयोग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति है, ठीक है, प्रतिभा देवी पाटिल भी क्या थी? राष्ट्रपति ही कहा जाता था, उनको राष्ट्रपति नहीं कहा जाता था। ध्यान देना, ये नहीं कि राष्ट्रपति, जैसे गांव में लोग बोल देते हैं, जैसे जितने लोकल लैंग्वेज में तो राष्ट्रपति है, ठीक है, पंडिताइन है, तो अलग मैटर हो जाता है। जैसे उपराष्ट्रपति है तो फिक्स एक उपराष्ट्रपति ही कहलाएंगी, चाहे महिला हो चाहे वो पुरुष हो। प्रधानमंत्री हैं, जैसे इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तो उनको प्रधानमंत्री नहीं कहा जाता, तो उनको प्रधानमंत्री ही कहा जाता था, ठीक है। जैसे मुख्यमंत्री श्री सुश्री मायावती जी हैं, उनका क्या मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री नहीं बोला गया, वो मुख्यमंत्री ही हैं। कोई चित्रकार है, ठीक है, तो उसको चित्रकार ही बोला जाए। कोई पत्रकार है, उसको पत्रकार नहीं बोला जाएगा, उसको पत्रकार ही बोला जाएगा। प्रबंधक है, जैसे स्कूल के प्रबंधक हैं, कुछ लोग बोल देते हैं। सभापति है, सभापति ही रहेगा। वकील है, वकीलाइन नहीं होंगे। डॉक्टर है, डॉक्टराइन नहीं होंगे। लेकिन लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डॉक्टराइन, डॉक्टराइन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो, लेकिन डॉक्टर डॉक्टर ही है, वो पुरुषों के लिए भी स्त्री जाति का भी बोध कराता है और पुरुष जाति का भी बोध कराता है। सेक्रेटरी सेक्रेटाइन नहीं होता, गवर्नाइन नहीं होता, लेक्चराइन, जिसे लोग बोल देते हैं, तो उसको बोलने पर नहीं जाना है। जो पर्टिकुलर कुछ शब्द होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल समझो, राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल क्या थी? राष्ट्रपति थी। MM हुसैन प्रसिद्ध चित्रकार। मेरा मित्र कॉलेज में लेक्चरर है। जमी बर्फ पिघल रही है, दुख में साथ देने वाला सच्चा दोस्त होता है राष्ट्रपति के। ऐसे सारी चीजें होती हैं। तो ये हमारा लिंग है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा लिंग में? ध्यान देना, लिंग क्या होता है, ठीक है, लिंग के कितने भेद होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़े। और इससे अब आप जो भी क्वेश्चन बनेगा किसी भी एग्जाम में, वो सारे के सारे आपको कवर हो जाए। और एक चीज और, जल्दी आप लोग जो भी क्वेरी बनती है, पहला चीज जो भी क्वेरी आपके दिमाग में बन रही एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। काफी लोग गलत मैसेज टाइप करके भेजते हैं कि सर फलाने हो रहा है, ढिमकाने हो रहा है। लेकिन देखो ध्यान रखना, हड़बड़ी नहीं। हमारा उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन और कुछ नहीं। आप कोई भी क्वेरीज एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती है, आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम,
या आप में क्वेरीज अपना दे सकते हो, हम आपको बिल्कुल रिप्लाई करेंगे सारी चीज़ें। और हाँ, यूट्यूब पे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों से वीडियो शेयर करो, ठीक है। और जल्दी ही आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए ऐप के माध्यम से आप प्रैक्टिस करोगे, जल्दी आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग को ऐप, उस पर डाउनलोड करो, लॉगिन करो, और जितना प्रैक्टिस करना है आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। हमारा एक उद्देश्य है कि 70% मेरा उद्देश्य है कि 70% मैं मेहनत करता हूँ, 30% आप मेहनत करो, सिर्फ और 30% में 10% वीडियो देखो, 20% प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप उसको प्रैक्टिस करो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन, कितना भी क्वेश्चन घुमा के पूछे, आप गलत करके नहीं आओगे। गलत तभी होगा जब आप कंफ्यूज होगे, जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब आप क्या लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे हमारे जो बैचेस चल रहे हैं, एनसीईआरटी के भी बैचेस चल रहे हैं, और इंग्लिश के भी बैच चल रहे हैं, हिंदी के भी बैच चल रहे हैं। जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास अगर प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो पता चलता है कि 10-12 बच्चे हैं जो सही कर रहे हैं, 15-20 लोग अरे सर टाइम नहीं मिला, अरे सर हम यहाँ चले गए, अरे सर हम वहाँ चले गए। नहीं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आप थोड़ा सा सीरियस हो, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, 1 साल की मेहनत पूरी जिंदगी भर की ऐश। 1 साल तो ढंग से मेहनत कर लो, पूरी जिंदगी ऐश करोगे, ठीक है। टेंशन नहीं देगा आपको, तैयारी करना, एक अपना पैर जमा लो, ठीक है। अगर अपना पैर जमा लिए ना, तो तुम किसी भी चीज में बेफिक्र होकर घूमो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर मान लो कि मैंने दिया टेस्ट, बहुत सारे बच्चे हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ, ठीक है। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टाइम पे अपना सबमिट नहीं कर रहे हैं पेपर, तो मैं उनसे कहूंगा कि बेटा आप लोग सबमिट करो, जो मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन आप कर तो रहे हो लेकिन लेट रिप्लाई कर रहे हो। अगर देखो एग्जाम में ना आप यही गलतियां कर बैठोगे, फिर कहोगे सर आपने आपने पढ़ाया था, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आप लोग को नहीं करना। जो बच्चे टाइम टू टाइम मुझे सबमिट कर रहे हैं अपना पेपर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छे से मेहनत कर रहे हो, आप अच्छे से करो, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।